D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का वह बयान उनके लिए मुश्किलों भरा हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था, तगड़े हो जाओ पंजाबियों, पंजाब पर यूपी बिहार के भैये घुसने नहीं देंगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा पूरी कांग्रेस का विरोध हो रहा है। इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि मिस्टेक बताया जा रहा है। असल में पंजाब में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रवासी वोट बैंक का दबदबा है, वह हार जीत के फैसले का दम भी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अबोहर की रैली में कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोशल मीडिया पर आकर अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि प्रवासियों से हमारा नाखून मांस का रिश्ता है, हम उन्हें दिल से प्यार करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। चन्नी ने यह भी कहा, उन्होंने सिर्फ पंजाब में अराजकता फैलाने के लिए आम आदमी पार्टी वालों के लिए यह बात कही थी जिसका गलत मतलब निकालकर गुमराह किया जा रहा है। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है, डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राज मिस्त्री, फैक्ट्रियों में कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। इसी को लेकर आज अमृतसर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और प्रियंका गांधी के पुतले भी जलाए गए। प्रवासी भाइयों ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से ये लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से किए गए इस बयानबाजी का दूसरी पार्टियों को खासा लाभ मिल रहा है। प्रवासी भाइयों ने विक्रम सिंह मजीठिया को अपना समर्थन देने की बात कह दी है। उन्होंने खिलाफ कह रहे हैं कि दिल्ली से आए हुए, यूपी से आए हुए, पंजाब अपना बिहार से आए हुए, उन्होंने मैं बाहर भगा देंगे, पजा देंगे। मैं चन्नी साहब कहते, चन्नी साहब अपने मंद भाषा में समझाओ, अपने मंद बुद्धि में संभालो। ये प्रवासी नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। देखो, कश्मीर तो लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसमें कोई बेगाना नहीं, कोई बाहर से नहीं है। चन्नी साहब ने पूछ रहा है, जेरे बंदे ने 84 के दंगे में यही कांग्रेस खुली सरकार ने सिखा नु कतलेआम कराया। बिल्कुल उन्होंने दी कुड़ी, उन्होंने जी प्रियंका गांधी नु ये पंजाब की बहू कह रहे हैं, ये मंदभागी घटना है। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री दरबार साहब और श्री दुर्गाना तीर्थ में माथा टेका और उन्होंने अमृतसर में एक रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने लोगों को श्री गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। और आज जब मैं स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो स्वर्ण का छत्र देख रहा था तो मुझे स्पष्ट रूप से उसमें भारतीय संस्कृति की चमक दिखाई दे रही थी। मैं जानता हूं कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने, जिन्होंने यहाँ पर स्वर्ण का यह छत्र लगवाया था, उसी महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी स्वर्ण का छत्र लगाया था। और मुझे यह भी संदेश यह मंदिर देता है जो गुरु नानक देव जी का संदेश था, सबसे बनाई सबसे भलाई। और मैं समझता हूँ इस संदेश को हम अपने जीवन में अपनाकर उसका अनुकरण कर हम आगे बढ़ें। इसी में जीवन की भी सार्थकता है और इसी में पूरे समाज की भी सार्थकता है। सर, लाखों की गिनती में हरमंदिर साहब लोग पहुंचते हैं, इनके लिए कुछ किया जा सकता है अमृतसर में, खासतौर पर हरमंदिर साहब के लिए जो भी यहाँ के लोगों का आदेश होगा,
जो भी होगा बराबर बड़ी सरकार ने किया है, और हमारी सरकार ने तो बराबर गुरुओं के प्रति तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हम लोगों की पहले से ही आस्था है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिख समाज का जहां तक प्रश्न है, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता में जितना बड़ा योगदान सिख समाज का है, उसे कोई भी भारतवासी जो सिख समाज के इतिहास से परिचित होगा वो कभी भूल नहीं सकता। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। मैं पहले भी आ चुका हूँ और आज शायद तीसरी बार या चौथी बार मेरा आना है। मैं जब भी आता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में अबोहर में रैली की और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें चन्नी ने यूपी बिहार के भइयों का जिक्र किया था। मोदी बोले कि कांग्रेस हमेशा एक क्षेत्र के लोगों को दूसरों से लड़वाती रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बयान दिया और दिल्ली के परिवार के मालिक ने बगल में खड़े होकर तालियां बजाई। उनका इशारा प्रियंका गांधी की तरफ था। यह पूरे देश ने देखा है और अपने इन बयानों से किसका अपमान किया जा रहा है यह भी सबको पता है। मोदी ने यह भी कहा, यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार के भाई बहन मेहनत ना करते हों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई। संत रविदास जी भी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे। कांग्रेसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं देंगे। क्या संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना बिहार में हुआ। कांग्रेस कहती है कि बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। क्या अब ये लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी का भी अपमान कर रहे हैं? कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है। क्या आप उनको भी निकाल दोगे?
हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। उन्होंने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर भी घेरा और कहा, 1 साल से चीनी फौज भारत की पवित्र जमीन पर बैठी है, इस सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री के तौर से 8-10 साल कम करते हुए मैं खुद ज़्यादा बोलने की बजाय अपने कम दे बोलण नूं तरजीह दिती। असी अपने सियासी लाभ लई कदे देश की वंड नहीं की, कदे सच ते पर्दा पाउण की कोशिश नहीं की, कदे देश अते अहुदे की शान नूं घट नहीं होण दिता। हर मुश्किल के बावजूद असी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत अते भारतीयों का मान वधाया। मैनू इस गल की तसल्ली है कि मेरे ऊपर चुप, कमज़ोर अते भ्रिष्टाचार के दोष लगाने वाली भाजपा सरकार अते इस दियां 20 ते 30 टीमां का प्रचार अज देश के सामने बेनकाब हो गया है अते देश 2004 तो 2016 तक दे साढ़े चंगे कामां नूं याद कर रहा है। कुछ दिन पहला प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम से पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी अते इत्थों के लोगों नूं बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसनूं किसी भी पक्षों नहीं अमल नहीं मनिया जा सकता। इस तरह किसान अंदोलन दौरान भी पंजाब अते पंजाबीयत नूं बदनाम करने की कोशिश की गई। जिन्हां पंजाबियों की दलेरी, बहादुरी, देशभक्ति अते कुर्बानी नूं पूरी दुनिया सलाम करती है, उन्हां पंजाबियों बारे की कुछ नहीं किया गया। पंजाब की धरती विचों पैदा होए एक सच्चा भारती होने के नाते मैं इस सारे मामले तो बहुत दुख होया। मौजूदा सरकार नूं आर्थिकता की कोई समझ नहीं है। उन्हां दियां गलत आर्थिक नीतियां कारण देश आर्थिक मंदहाली दी जकड़ में फंस गया है। आज बेरोजगारी शिखर ते है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, औरतां सब परेशान हैं। देश के अन्नदाता दाने दाने दे मुताज हो रहे हैं। देश में समाजिक असमानता बढ़ रही है। लोगों ते कर्जा लगातार बढ़ रहा है, जबकि कमाई घट रही है, जिस नाल अमीर हो रहे हैं अते गरीब होर गरीब हो रहे हैं। पर ये सरकार दे अंकड़ियां दा धोखा करके सब कुछ चंगा दस रही है। इस सरकार की नीति अते नीयत दोनों में खोट है। हर नीति विच स्वार्थ है अते नीयत विच नफरत अते वंड। पंजाब में विधानसभा चुनावों में कई नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन पिछली बार पंजाब में कई नेताओं ने चुनाव लड़ा था। उनमें से कई नेता ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में कई गुना तक
इजाफा हुआ है। यह बात सामने आई है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पंजाब इलेक्शन वॉच की ओर से तैयार किए गए ब्यूरो के दौरान। सुखबीर सिंह बादल की प्रॉपर्टी 2017 में 102 करोड़ रुपए थी और 2022 में उनकी संपत्ति 100 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ रुपए हो गई। मनप्रीत बादल जो कि वित्त मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, इनकी संपत्ति 2017 में 40 करोड़ रुपए थी जो 2022 में 72 करोड़ हो गई। इनकी संपत्ति में 32 करोड़ का इजाफा हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक की संपत्ति 29 करोड़ बढ़ी है। 2017 में उनकी संपत्ति 65 करोड़ थी और 2022 में यह संपत्ति बढ़कर 95 करोड़ हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की संपत्ति 2017 में 48 करोड़ थी जो 2022 में बढ़कर 68 करोड़ हो गई। अंगद सिंह 5 साल कांग्रेस के विधायक रहे और उनकी संपत्ति 2017 में 17 करोड़ थी और 2022 में इनकी संपत्ति 30 करोड़ हो गई। नेताओं के पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग आ जाता है जब उनके पास सत्ता आती है कि उनकी संपत्ति में कई गुना इजाफा हो जाता है। यहां तो आम आदमी रोटी को भी तरस रहा है। यहां कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर आपको मजदूरों की मंडी लगती दिखाई देगी और कई घंटे वह वहां पर खड़े रहते हैं कि उनकी दिहाड़ी भी लग जाए। और हमारे नेताओं के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति और तमाम सुख सुविधाएं हो चली हैं। पंजाब चुनाव के लिए अंतिम चरण में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी दौरान कई नेता आपस में भिड़ भी गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ट्विटर पर भिड़ गए। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैं अभी धुरी में था, चन्नी साहब भगवंत मान धुरी से कम 51,000 वोटों से जीत रहे हैं। इसके जवाब में चन्नी ने कहा, केजरीवाल जी कम से कम 51,000 झूठ तो आप बोल ही चुके हो। 2017 की तरह 10 मार्च 2022 को आपकी ये बातें भी गलत साबित हो जाएंगी। आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से यह कहा गया था कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी चमकौर साहब और भदौर सीट दोनों से हार रहे हैं। उन्होंने यह कहा था कि वह इस बात की लिखित गारंटी भी दे सकते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया और कहा, जो आदमी आतंकवादी के घर सो सकता है, डर कर माफी मांग लेता है, वह पंजाब की रक्षा कैसे करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी हैं? ये देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आतंकवादी के घर जा सकता है क्या? आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में वीडियो वायरल है। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करने को लेकर कवि कुमार विश्वास पर पलटवार किया। मोहाली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा, केजरीवाल ने यह बात 2017 में कही थी तो कुमार विश्वास 2018 तक पार्टी में क्यों रहे? राज्यसभा में कुर्सी और पार्टी में मनचाहा पद नहीं मिला तो प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। चड्ढा ने कहा, कुमार विश्वास को पता था तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को यह बात क्यों नहीं बताई? चुनाव से 1-2 दिन पहले यह बात क्यों कही जा रही है? राघव ने यह सवाल कुमार विश्वास के उस वीडियो को लेकर खड़े किए हैं जिसमें कुमार ने यह कहा था, केजरीवाल खालिस्तान समर्थक हैं। केजरीवाल ने मुझसे कहा, अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बना तो आजाद देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं पंजाब की आवाम की ओर से साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, चरणजीत सिंह चन्नी सबको कहना चाहता हूं, पंजाब बंटने वाला नहीं है।
पंजाब के लोगों के सामने ये प्रोपेगेंडा मत चलाओ, मुंह की खानी पड़ेगी। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने का। मैं पंजाब के लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि अगले 72 घंटे, नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगले 2 से ढाई दिन में, अगले 72 घंटों में पंजाब में बहुत प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र चलाए जाएंगे। फेक वीडियोस, फेक न्यूज, फेक आरोप, किसी को आतंकवादी कह दो, किसी को कुछ कह दो, पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें करी जाएंगी। लेकिन आप सब सावधान रहें, हम भी चौकन्ने हैं, आप भी चौकन्ने रहें। और मैं पूछना चाहता हूं, जो फर्जी वीडियो जारी कर रहे हैं, जो लोग फेक वीडियो जारी करके ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, मैं पूछना चाहता हूं उस शख्स से, उस कुमार विश्वास से, उन सारे लोगों से कि वो 2017 से लेकर आज तक चुप क्यों थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको चुनाव से 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पहले इन सारी चीजों की याद आई? अगर ऐसी कोई षड्यंत्र था, ऐसी कोई बात थी, तो चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप ये बातें करते हैं। कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी बात थी, फर्ज करिए, तो आपने सुरक्षा एजेंसीज को क्यों नहीं बताया कि कोई शख्स है जिसके मंसूबे ऐसे हैं? आपने इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस जो भारत सरकार का है उसे क्यों नहीं इत्तला किया, उसे क्यों नहीं सूचना दी? क्या आप भी इसमें शामिल थे? आप जब इस अलेज्ड बयान, जो आपका एकदम झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, जिस बयान को लेकर आप ये फर्जी वीडियो बना रहे हैं, 2017 में आप कहते हैं बयान दिया गया, तो 2016 में भी आप पार्टी में थे, 2017 में भी आप पार्टी में थे, 2018 में भी आप पार्टी में थे। जब आपको अपनी मनचाही राज्यसभा की कुर्सियां और मनचाहे पद नहीं मिले, तो आपने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर 2016 या 17 में ऐसी बात की गई, तो आप 16 में पार्टी में क्यों थे? आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2017 में पार्टी में क्यों थे? आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2018 में आप पार्टी में क्यों थे? आपको आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। अब चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे झूठे, फर्जी, फेक आरोप लगाना, पंजाब की आवाम आपको माफ नहीं करेगी, हिंदुस्तान की आवाम आपको माफ नहीं करेगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, केजरीवाल पंजाब को लूटना चाहते हैं, व्यक्तिगत लाभ वाले प्रत्याशियों को वोट ना दें। हुण जिहड़ा आम आदमी है केजरीवाल, यह भी थोड़ा सख्त दुश्मन है। असीं तां नेड़े होकर सारी गल जानदे हां, थोड़े तक असलीयत नहीं पहुंचती। इन्हें सुप्रीम कोर्ट विच दावा किया है कि पंजाब दे थर्मल प्लांट बंद कर दिओ, दिल्ली धुआं आउंदा, मैनू दिल्ली दे लोग परेशान हुंदे है। यह भी दावा किया है कि पंजाब दा पानी मैनू चाहिदा दिओ। यह भी दावा उन्हें किया है, दावा तो नहीं किया पर क्या है कि किसान जिहड़े अग लाउंदे आ फसलां नूं, ओहदा धुआं भी मैनू आउंदा है। यह भी किसानां नूं फड़ो, इन्हां ते सख्त एक्शन लो। वीरो एको गल कहनी चाहुंदा, किसे पार्टी दूजी दी श्रोमणी अकाली दल दे बगैर ना थोड़े नाल वफादारी है, ना थोड़े नाल प्यार है, ना इस धरती दे जानू हन, ना थोड़े जानू हन। दिल्ली बैठे है, दिल्ली बैठे वालों नूं की पता लगता है। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा की ओर से प्रोपोगंडा का आरोप लगाए जाने से नाराज कुमार विश्वास ने अब अरविंद केजरीवाल को सीधा चैलेंज कर दिया है। कवि ने वीरवार को कहा कि अगर औकात है तो आप यानी कि केजरीवाल भी सबूत लेकर आइए और हम भी अपने सबूत पेश करते हैं। देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारा मैसेज क्या है, तुमने क्या बोला है, पता तो चले इस देश को। आ जाएं एक दिन, किसी भी चैनल पर आ जाएं या किसी भी चौराहे पर आ जाएं, हम देश को बता देंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।